बाबा सिद्दीकी का सियासत में भी था बड़ा नाम। महाराष्ट्र चुनाव पर पड़ेगा कैसा असर? शनिवार की रात महाराष्ट्र में एक ऐसी वारदात घटी जिससे पूरे देश में ही अफरा तफरी मच गई, हड़कंप मच गया। दरअसल मुंबई के बांद्रा ईस्ट में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर जान ले ली गई। बताया जाता है कि बाबा सिद्दीकी का सियासत में भी नाम चला करता था। बाबा सिद्दीकी 3 बार विधायक रह चुके हैं और पहले की कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुके। बाबा सिद्दीकी की गिनती महाराष्ट्र के बड़े नेताओं में होती है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस में गुजारी, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हो गए थे। बाबा सिद्दीकी की जान जाने के बाद विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार को घेर रखा है। एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की मांग की जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की जान जाने का असर महाराष्ट्र चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। दरअसल महाराष्ट्र में 2 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में खासकर मुंबई शहर में बाबा सिद्दीकी की मजबूत पकड़ है। बाबा सिद्दीकी की मुस्लिम बहुल इलाकों में अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। वहीं बॉलीवुड के गलियारों में भी बाबा सिद्दीकी का दबदबा है। उनकी इफ्तार पार्टियां दुनिया भर में फेमस हैं, जिसमें हर बड़ा स्टार शामिल होता है। ऐसे में अब विपक्षी दल इस मामले को लेकर ध्रुवीकरण करने की कोशिश करेंगे। खास बात तो यह है कि बाबा सिद्दीकी का जन्म बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ था, लेकिन उन्हें मुंबई से ही पहचान मिली। बाबा सिद्दीकी ने 1977 में छात्र नेता के रूप में कांग्रेस से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। बाबा सिद्दीकी बीएमसी के लिए कॉरपोरेटर चुने गए थे। इसके बाद 1999, 2004 और 2009 में लगातार 3 बार विधायक चुने गए। 2004 में उन्हें मंत्री बनाया गया। बाबा सिद्दीकी के रसूख का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जैसे उनकी मौत की खबर बिग बॉस की शूटिंग कर रहे सलमान खान को मिली तो तुरंत शूटिंग छोड़कर लीलावती अस्पताल पहुंच गए थे। दरअसल मुंबई में उत्तर भारतीयों का बोलबाला है। यहाँ पर बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय रहते हैं। सबसे अहम बात यह है कि यूपी और बिहार से बड़ी संख्या में मुसलमान भी बांद्रा और आसपास के इलाकों में रहते हैं। कहा जाता है कि इन्होंने ही बाबा सिद्दीकी को सियासत में बड़ा नाम हासिल करने में मदद की है। बाबा सिद्दीकी की उत्तर भारतीय मुसलमानों के बीच अच्छी पकड़ भी है। इसका फायदा केवल उन्हें ही नहीं बल्कि उनके दलों को भी इसका फायदा मिलता है। बाबा 48 साल तक कांग्रेस में रहे और अब अजीत पवार की एनसीपी में थे। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट से विधायक हैं। वो कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे, लेकिन जब फरवरी 2024 में बाबा ने एनसीपी ज्वाइन की, उसके बाद अगस्त 2024 में कांग्रेस ने जीशान सिद्दीकी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। मुंबई की राजनीति में उत्तर भारतीय मुस्लिमों का दरअसल दबदबा माना जाता है। इसका अंदाजा भी इसी बात से लगा सकते हैं कि 2019 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 10 मुस्लिम विधायक जीते थे, जिसमें 6 विधायक मुंबई इलाके से आते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई में कुल मुस्लिमों में उत्तर भारतीय मुसलमान की आबादी करीब 70% है। ऐसे में बाबा सिद्दीकी की मौत से महाराष्ट्र की राजनीति में काफी असर देखने को अब मिल सकता है। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि बाबा सिद्दीकी की मौत का असर किस राजनीति दल पर ज्यादा पड़ेगा। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।